मैं आपको जो बता रहा हूँ बेसिक ऑफ टीडीएस बता रहा हूँ, क्योंकि हम मंडे से पढ़ेंगे इसको। तो मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, कौन उसे डिडक्ट करता है, कौन उसे पे करता है। और आपकी मंडे से 7 o'clock, ठीक है, क्लास होगी सारी। तो आप सभी को 7 बजे आना है, ठीक है। तो देखिए, जो टीडीएस है इसका क्या फुल फॉर्म होता है, आपको पता है किसी को? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, है ना। इसका मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है, ये होता है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल पे क्या वर्क होता है, टीडीएस का मतलब होता है एक एडवांस टैक्स। क्या होता है इसका मतलब? एडवांस टैक्स होता है ये। एडवांस टैक्स का मतलब क्या है कि आपको एक टाइम, जैसे आपने जीएसटी में पढ़ा हुआ है, जीएसटी में क्या होता है? एडवांस इनपुट टैक्स होता है, इनपुट टैक्स होता है, ठीक है। वैसे इनकम टैक्स में, किसमें? इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स क्या होता है? एडवांस टैक्स होता है टीडीएस एंड टीसीएस, ठीक है। ये दोनों चीज होती है, टीडीएस और टीसीएस। अब टीडीएस किस तरीके से होता है? गवर्नमेंट कहती है कि आपको क्या करना है। आप देखो, पहले जो इनकम टैक्स का रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो कैसे जाता है? वो जाता है एनुअली, जाता है, एनुअली जाता है ना। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आप टैक्स तो चलो रिटर्न आप एनुअली भर रहे हो, बहुत बढ़िया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट आप क्या किया करो, जो टैक्स की पेमेंट है, अब जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न डालेंगे तो उस टाइम पता चलेगा ना कि मेरी इतनी इनकम, इतना टैक्स होना चाहिए। लेट सपोज कर लेता हूं कि एग्जांपल के लिए मेरी इनकम कितनी है, मेरी इनकम इसमें मैं मान लेता हूं 12 लाख रुपए। कितनी है? 12 लाख रुपए इनकम है। तो 12 लाख पे कितना टैक्स बनता है, आप कैलकुलेट करो। अप टू 10 लाख कितना बनेगा? 1,12,500, ठीक है। बैलेंस कितना है? बैलेंस हो गया आपका 2 लाख। 2 लाख का 30% करो, 2 लाख का 30%, 3 दूनी 6, 60,000 रुपए, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 1,72, 1,72,500, ये हो गया ना 1,72, कितना हुआ? 1,72,500, ठीक है। इसमें ऐड कर दो 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसमें क्या ऐड करो? 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना हो रहा है? 6,900, ठीक है। यही आ रहा है ना 4%। तो इसको प्लस करूंगा तो 1,79400। ये पूरा टैक्स है, मेरा जो टैक्स है वो इतना आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट को मुझे इतना जमा करना था। तो आप बताओ, आप लास्ट में कैलकुलेट करो और तब आप इतना जमा कर दो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट पागल है। क्योंकि गवर्नमेंट तो कहेगी ये तो साल में आया मेरे पास, मेरे पास तो ये शुरू से आना चाहिए था ना। आपको तो पता है, आप गवर्नमेंट कहती है आप अज्यूम करो कि आपका कितना टैक्स, आपकी कितनी इनकम होगी। गवर्नमेंट क्या कहती है? आप अज्यूम करो कि आपकी कितनी इनकम होगी साल के दौरान। उस एजम्पशन के बेस पे आप मुझे क्या जमा कर दो? टैक्स जमा कर दो, टैक्स पे कर दो, मतलब डिपॉजिट कर दो पहले ही, ठीक है। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप टैक्स क्या कर दो? जमा कर दो। लेकिन टैक्स जमा कर दो तो इससे क्या होगा? टैक्स तो जमा हो जाएगा, बट क्या होगा? आप कहोगे कि हमेशा मुझे एग्जैक्ट तो पता हो नहीं सकता कि यही यही इनकम होती होगी। ऐसा हो सकता है कि मेरे को एग्जैक्ट पता चले कि नहीं ये इतना ही मेरी इनकम होगी, ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? एजम्पशन है, क्या पता मैंने 12 लाख की इनकम हो रही है और मैंने अज्यूम किया होगा कि मेरी इनकम कितनी होगी। मैंने अज्यूम किया होगा, क्या अज्यूम किया होगा? कि मेरी इनकम 11 लाख की होगी, तो मैंने टैक्स भी उसी के हिसाब से भरा होगा। बट मेरी इनकम आज के डेट में कितनी निकली? 12 लाख रुपए। तो 1 लाख के ऊपर जो टैक्स बन रहा था वो तो बचा हुआ है, तो वो अब हम कैश या बैंक के थ्रू जमा कर देंगे, कैश या बैंक के थ्रू जमा कर देंगे। और उस 1 लाख पे जितना इंटरेस्ट बन रहा होगा वो भी हम जमा कर देंगे। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप नहीं करते हो जमा एडवांस टैक्स, तो आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा 12 लाख पे जो भी टैक्स बन रहा है। तो इसीलिए हम एडवांस में जमा कर रहे होते हैं, है ना। और क्या करते हैं? एडवांस में जमा कर रहे होते हैं, जो बैलेंस है वो बाद में कर देते हैं, और जो बैलेंस नहीं है, अगर मान लो कि जो बैलेंस होता है वो बाद में हम जमा कर देते हैं टैक्स, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। अब देखो एक चीज है, लेट सपोज कर लेता हूं मेरे को लगा था भाई मेरी इनकम होगी 15 लाख। कितनी होगी? 15 लाख इनकम होगी। मैंने टैक्स जमा कर रहा था उस हिसाब से, मैं हर महीने टैक्स जमा कर रहा हूं उस हिसाब से। लेकिन मेरी इनकम निकली बस 12 लाख।
मेरी इनकम कितनी निकली? 12 लाख रुपए। तो मैंने तो टैक्स कितना जमा कर दिया? 15 लाख के हिसाब से। और मेरी इनकम अब कितनी निकली? 12 लाख। तो जो मैं टैक्स जमा कर रहा हूं इसी को कहते हैं टीडीएस। ये जो जमा कर रहा हूं उसको कहते हैं टीडीएस। एक होता है आप सामने से जमा कर रहे हो, या आपकी पेमेंट जो बन रही है किसी के थ्रू वो कट करके जमा कर दे रहा है। या क्या होता है आप सामने से टैक्स जमा कर रहे हो, या कोई जो आपकी पेमेंट बन रही है उसको डिडक्ट करके आपको दे देता है, और जो टैक्स का पोर्शन होता है वो गवर्नमेंट को जमा कर देता है। लेट सपोज करो कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपकी 1 लाख रुपए मंथली इनकम है, ठीक है। तो उसने क्या करा भाई, उनको लग रहा है कि तुम्हारा 12 लाख के हिसाब से इतना टैक्स बनना चाहिए, तो वो इसमें से 1 लाख में से 20,000 अज्यूम कर रहा हूं मैं, 20,000 वो हर बार जमा कर दे रहा है। और आपके इन हैंड में कितना आ रहा है? 80,000। आपने सुना होगा इन हैंड इतना आता है, वो पीएफ, ईएसआई या टीडीएस जो करता है वो कट जाता है। ठीक है। तो ये जो 20-20 हजार करके हर महीने जमा हुआ, तो 12 महीने में कितने हो गए? 12 दूनी 24, 2,40,000। कितना हो गया? 2,40,000। लेकिन अभी मैंने बताया था कि 12 लाख पे टैक्स कितना बना था? 1,69,000। देखो मैंने जमा करते करते 20-20 हजार करते हुए साल के लास्ट में कितना टीडीएस, मतलब टीडीएस जमा हो गया? 2,40,000 इतना जमा हो गया। लेकिन टैक्स एक्चुअल में कितना बना? 12 लाख की सैलरी पे टैक्स कितना बना था? मैं मान लेता हूं सारी टैक्सेबल थी, तो कितना बन रहा था टैक्स? 1,69,400। तो लेस करो इसमें से, तो कितना अमाउंट जो है जो एक्स्ट्रा पे हो गया? एक्स्ट्रा पे हो गया टीडीएस कितना है वो बताओ मेरे को एक बार भाई। 006 ये 70,600 है ना? 60,000 है? 60,600 ठीक है। 60,600 इतना क्या हो गया? एक्स्ट्रा पे हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा पे टीडीएस हुआ है ये रिफंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रिफंड हो जाएगा विथ इंटरेस्ट। जब गवर्नमेंट के पास अगर आप जमा ना कराओ तो आपको जमा कराना पड़ता है विथ इंटरेस्ट, या आप गवर्नमेंट के पास ज्यादा जमा करा दो तो आपको वापस कर देती है विथ इंटरेस्ट। समझ आया आपको? समझ आया? तो ये कंसेप्ट है टीडीएस का, ये कंसेप्ट है टीडीएस का कि ऐसे चलता है वो टीडीएस। तो समझ आ गया ना आपको कैसे चलता है? जो भी मेरा टैक्स होना था और जितना मैंने जमा करा दिया, अब लेट सपोज मैं मान लेता हूं 240, मान लो 169,400 मेरा, ये तो वो केस है जब मैंने ज्यादा जमा करा दिया रिफंड आ गया। एक केस और होता है, एक केस क्या होता है, जैसे 12 लाख पे मैंने जमा किया है ओनली कितना? मैंने जमा किया है 1,20,000। कितना किया है? 1,20,000। लेकिन 12 लाख पे टैक्स कितना बनता है? 1,69,400 इतना बन रहा है। तो कितना कम जमा किया है? 1,20,000 लेस करना है इसमें से, कितना कम जमा किया है? ये समथिंग अराउंड आएगा 59,400। 59,400 आएगा ना? 50, 60, 70, हाँ 59,400। ये मैंने क्या किया है? कम जमा करा है। तो इतना मेरे को कैश या बैंक से दे देना पड़ेगा, ये मेरे को कैश या बैंक से जमा कर देना पड़ेगा, वो भी विथ इंटरेस्ट, वो भी विथ इंटरेस्ट। समझ आया? अगर मैंने टीडीएस कम जमा किया है तो मेरे को जमा करना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट के साथ। अगर मैंने पैसा कम ज्यादा जमा किया है तो जो ज्यादा जितना किया है वो मेरे को रिफंड हो जाएगा। तो ऐसे वर्क करता है टीडीएस का। ले अब देखो क्या होता है, अब